नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 जिनका 6 to 8 की तैयारियां चल रही है उनके लिए आज प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर के आया हूं। और जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी के लिए है, इसलिए मैं करा रहा हूं ताकि सभी को ये क्वेश्चन मिल पाए और सभी की तैयारियां हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देर न करते हुए कम समय में समाप्त करेंगे। माइक्रोवेव ओवन के कार्य में कौन सा शामिल है? तो माइक्रोवेव में जो होता है ना, पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण किया जाता है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा OH क्रियाशील समूह का यौगिक है? जैसे ही मिलेगा सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 एथेनॉल। तो ये आ जाएगा। एथेनॉल जो होता है ना, अल्कोहल के संबंधित आता है। और ब्यूटेनॉन जो होता है ना, वो यानी कीटोन का आता है। ब्यूटीन जो होता है यानी ये आपका ब्यूटीन जो होता है आपका डबल बॉन्ड का होता है। ये आपका अल्कोहल का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें देखिए, मैं ट्रिक बता दूं। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक सुन लीजिए। जिसके लास्ट में OL लगा रहे, ठीक है, ऑल, तो क्या हो गया? एथेनॉल। आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे भोजन संबंधित आदतों में होने वाला इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो उत्तर आपका होगा मांस एवं पशु जनित उत्पादों को त्याग करना। ये जो होता है पर्यावरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इनमें कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? उत्तर होगा बगीचे के लिए बाड़ के रूप में वृक्षों और बाड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। नेक्स्ट है झाड़ी का प्रयोग कीजिएगा ना तो क्या होगा? अपरदन जो हो गया, मृदा अपरदन पवन से होता है, वो रुक जाता है। यदि ओजोन परत, सुनिएगा ध्यान से, पतली हो जाए तो क्या होगा? त्वचा कैंसर बढ़ने लगेगा। पराबैंगनी किरण जैसे ही त्वचा पर पड़ेगा कैंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है यदि दर्पण के परावर्तक सतह परिवर्तन के बाद प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा हो, आभासी बोलते हैं काल्पनिक को, अत्यधिक छोटा हो, तो दर्पण कैसा होगा? तो याद रखिएगा, काल्पनिक बोल रहा है और छोटा बोल रहा है। तो आप लोग जो प्रयोग करते हैं ना उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में मोटरसाइकिल में, क्योंकि बड़ा सा बस भी उसमें दिखाई देता है, ट्रक भी दिखाई देता है, सब गाड़ी दिखाई दे देता है। तो क्या हो? प्रतिबिंब जहां भी बोले छोटा हो वह उत्तल दर्पण अधिकांश आपका उत्तर जाएगा और वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत पर रहेगा। अगला है कि क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो नहीं, उसके आकार गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। देखिएगा, एक्स और वाई में कोई अंतर आपको पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है कि तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली, मान लीजिए एक वर्गाकार, एक सेकेंड, वृत्ताकार नहीं, वर्गाकार एक कुंडली में घूर्णन कर रहा, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगा? तो मान लीजिए एक वर्गाकार कुंडली है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रहा है, तो उसमें दिशा बताइए क्या होगा? उत्तर हो जाएगा कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण के बाद उसका दिशा बदल जाएगा। यहाँ दिशा कुछ और होगा, यहाँ दिशा कुछ और होगा, यहाँ दिशा कुछ और होगा। ठीक है, आधे घूर्णन के बाद बदल जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा रहे हाल ही में चर्चा रही, याद रखिएगा इसको, दुर्गा प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया? सबसे बेटर होगा ये याद रखिए, दुर्गा प्रणाली को विकसित करने का काम DRDO का है। ठीक है, कौन है? DRDO का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में द सिल्वर इंस्टीट्यूट 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांद उत्पादक बनी है? चांदी उत्पादक होना चाहिए। तो यहाँ आपका उत्तर जो हो जाएगा सिल्वर उत्पादन में चांदी होना चाहिए। यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफी लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको एग्जाम तक सहयोग करने वाला हूँ। 6 to 8 में भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट डालूंगा। हिस्ट्री भी आपको पूछेगा, ज्योग्राफी भी पूछेगा और पॉलिटिकल भी पूछेगा। ये तीनों सब्जेक्ट में क्लियर करा दूंगा।
40-40 नंबर का होगा। एक दिन में 80 प्रश्न मैं कराऊंगा आप लोग के लिए। चलिए, हाल ही में द सिल्वर इंस्टीट्यूट के लिए आ गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी। आंकड़े के अनुसार 2023 में बाघों की मौत में अग्रणी राज्य कौन रहा है, माने किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघ की मृत्यु हुई है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। किस मैथिली साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो उत्तर होगा बासुकीनाथ झा को। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय खेल टेनिस महासंघ संघ के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाला पहला भारतीय हो जाएगा वीटा दानी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कौन है, टेनिस महासंघ का है, बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है वीटा दानी को। एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक तो जरूर करना है ना। एक बार आ रहे हैं मेरे यहाँ तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि आगे तैयारियां आपको करनी है। आगे कुछ भी सवाल करना है तो सवाल आप कर सकते हैं। हाल ही में किस सहायता से रैंप योजना को एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया है, तो यहाँ आपका उत्तर जो होगा वह होगा विश्व बैंक, WB। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। नेक्स्ट है प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, उज्बेकिस्तान से नहीं जाता, ईरान से जाता है ना, भारत से जाता है। आपका उत्तर जो हो जाएगा वह उज्बेकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र उद्घाटन किया, उत्तर हो जाएगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा है, उत्तर हो जाएगा शेर जैसी हिंसा कहा है, तो ये महात्मा गांधी बोले हैं। चलिए, 1867 में बम्बई आत्माराम पांडुरंग द्वारा डैश में स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है, याद रखने वाली बात है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है प्रश्न कि गांधी जी ने छुआछूत उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो किया है 1932 में किया है। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं, उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस पर। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया, उत्तर हो जाएगा रूस के रूप में। किस रूप में किया था वर्गीकृत, घोषणा पत्र के रूप में। एक सेकंड में दोस्तों, इसमें से कोई नहीं उत्तर है आपका, तो दास्ता के रूप में जो वर्गीकृत किया है जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को। ठीक है, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष डैश में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था, उत्तर हो जाएगा 1919 और 22। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, तो हजारीबाग जेल से दिवाली का दिन था, जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। यह प्रश्न पूछा हुआ था। ओडिशा के कोरापुट या रायगढ़ या कालाहांडी या बालांगीर जिले किस खनिज के लिए जाने जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट के लिए। ठीक है, कालाहांडी बॉक्साइट। नेक्स्ट है रेड सैंडर्स नामक स्थानीय वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है, तो उत्तर आपका हो जाएगा पूर्वी घाट तक है। रेड सैंडर्स याद रखिएगा, ये पूर्वी घाट में ही मिलता है। पैंथालासा शब्द में कौन सा शब्द किससे संबंधित है, पैंथालासा शब्द किससे संबंधित है, उत्तर होगा महासागर से। महेंद्रगिरी पहाड़ियां किस राज्य में है,
उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में है दोस्तों। डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डैश दबाव वाला क्षेत्र है जहां हवाएं शांत चलती है। निम्न, यहाँ पे निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहां पे हवा क्या चलता है, सामान्य चलता है। निम्न में किस राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे? काल वैसाखी अनुभव करना है, पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा। अधिक अक्षांश समांतर निम्नलिखित में कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा मकर रेखा। मकर रेखा पूर्वी घाट, ये सुमेलित नहीं है। लेकिन कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिला आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो आज का जो है क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। और आप सभी के लिए रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट में डाल रहा हूं। 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 32 नंबर का जीके जिसमें करा रहा हूँ। 8 नंबर जो है मैथ है, नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन आगे चल करके मैं आप सभी को कराऊंगा। और एक और मैं वादा करता हूँ कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट मैं खत्म कराऊंगा काफी अच्छे तरीका से, और साइंस सब्जेक्ट का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।